तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी के समय की घटना। एक बड़ा ही ज्ञानी ब्राह्मण जिसका नाम आया भाई जोध, ये लोगों को ज्ञान देता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ा ज्ञान है इसे वेद शास्त्रों का। एक दिन पुस्तक सुनी गुरु अमरदास जी की, दर्शन करने आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहां पर रुका, गुरु अमरदास जी के वचन सुने, सिखों की अवस्थाएं देखी कि ये तो बहुत आगे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रभावित हुआ बहुत ज्यादा, सोचने लगा कि सारा जीवन ज्ञान बांटने में निकल गया, पर यहां पर तो जितना मुझे ज्ञान है वैसी मेरी अवस्था नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर सिखों की जो अवस्थाएं हैं वो तो मैं सोच भी नहीं सकता कि सुख दुख एक समान है इनके लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मान अपमान एक समान है, ये बड़ी ऊंची अवस्था होती है साथ संगत जी, अत की ऊंची। मान हो अपमान हो, आदमी वैसा ही रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कोई चार गालियां निकाल दे, चाहे उस्तद कर दे, आदमी की अवस्था वही रहे। बहुत ऊंची अवस्था होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हरक सोगते रह न्यारा, नाहे मान अपमाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसी अवस्थाएं जब सिखों की देखी तो ये वहां रुक गया कि मैं ये अवस्था प्राप्त करके ही जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसने गुरु अमरदास जी से बेनती की, पातशाह मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, आपके चरणों में सेवा करना चाहता हूँ। अंतर्यामी पातशाह कहने लगे ठीक है भाई जोध, तू लंगर में सेवा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसे रसोइये की सेवा दे दी, रसोइये की, खाना बनाने की। अब ये सेवा करता है, ब्राह्मण है, ऊंचे कुल का, सेवा करता है, पर कभी किसी ने इसे भोजन करते हुए नहीं देखा लंगर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काफी समय हो गया इसे सेवा करते हुए, इसे रस आने लगा नाम में, अवस्था ऊंची होने लगी इसकी। पर सिखों ने जब देखा कि ये लंगर में बैठकर खाना नहीं खाता, भोजन नहीं खाता, तो उन्होंने शिकायत की गुरु साहब जी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे पातशाह एक कमी लगती है कि ये अभी तक अपने ऊंचे कुल के ब्राह्मण है, ऊंचे कुल का, इसका अहंकार अभी तक गया नहीं, क्योंकि कभी साथ में बैठकर भोजन नहीं खाता हमारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को ऊंचे कुल का समझता है, अभिमानी है। गुरु अमरदास जी अंतर्यामी, पर सिखों का शंका दूर करने के लिए उसे बुला लिया अपने पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कहने लगे भाई जोध, तेरी शिकायत आई है, तू भोजन नहीं खाता, सेवा करता है पर भोजन नहीं खाता बैठकर। उसने हाथ जोड़ दिया, आंखों में आंसू आ गए, पातशाह बिना भोजन के मैं कैसे जीवित रहूंगा, मैं खाता हूँ, रोज खाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कहने लगे फिर इनके साथ बैठकर क्यों नहीं खाता। तो जो बात भाई जोध ने कही साथ संगत जी, विनम्रता की हद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा पातशाह जब मैं यहाँ सेवा करने लगा ना, तो मुझे सेवा में आनंद आने लगा, पर मेरे मन से अपनी ऊंचे कुल का अभिमान नहीं जा रहा था। मुझे लगता था कि मैं ऊंचे कुल का हूँ, इनके साथ बैठ के कैसे खाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये पिछड़ी जाति के हैं, मैं ऊंचे कुल का हूँ, मैं साथ में बैठकर कैसे खाऊं। कहने लगा मैंने अपने आप पे लानत डाली कि अभी तक तेरा अहंकार नहीं गया, ऊंचे कुल का अहंकार है तुझे और तू यहाँ प्राप्ति करने आया है। अगर तुझे ये अभिमान रहा तो तू तो खाली रह जाएगा सारी सेवा करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा मैंने अपने आप को समझाया और मैंने एक जुगती निकाली, पातशाह जो भी ये सिख भोजन खाते हैं थोड़ा थोड़ा जूठा छूट जाता है, मैं उस जूठे भोजन को थोड़ा थोड़ा साइड में रखते रहता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनका जूठा बचा हुआ मैं खाता हूँ और फिर अपने मन को समझाता हूँ, तू किस बात का अभिमान करता है, तू तो इनका जूठा खाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जूठा खाने वाले को किस बात का अहंकार कि वो बड़ा है। अपने मन को विनम्रता में लाने के लिए पातशाह मैं जूठन खाता हूँ, इसलिए इनके साथ में बैठकर नहीं खाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब सिखों ने ये बात सुनी उनके हाथ जुड़ गए, हैरान हो गए कि ये तो बहुत आगे निकल गया। गुरु अमरदास जी उठे, भाई जोध को अपने गले से लगा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। धन गुरु कहने लगे भाई जोध, आज के बाद अहंकार तुझे छू नहीं पाएगा। वचन है ये, अहंकार तुझे छू नहीं पाएगा। तू डर मत अब अहंकार से। बस एक बात मान, वचन मान, आज के बाद झूठा मत खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि तेरे हृदय में अभी से गुरु नानक प्रकट हो गए हैं। अब तू झूठा मत खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विनम्रता, सेवा करके साथ संगत जी। कहाँ रखा उसने मन को कि मेरा अभिमान जा नहीं रहा, संगत का जूठा खाऊंगा तो मन को शर्म आएगी। तू है क्या जूठा खाने वाला? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इस सेवा से प्रसन्न होकर गुरु अमरदास जी ने वचन कर दिए, आज के बाद अहंकार तुझे छू नहीं पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कितनी बड़ी दात गुरु ने गले से लगा लिया। कैसे अहंकार को खत्म किया? सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी बड़े प्यार से समझाते हैं, हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कहने लगे जो भगवान है ना, वो शक्कर का दाना है। वो हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कबीर जी। भगवान हर है खांड रेत में बिखरी, वो रेत के पहाड़ में अब मिक्स हो गया शक्कर का दाना। हाथी चुने ना जाए। अब हाथी से कहो उसे ढूंढे तो वो नहीं ढूंढ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहे कबीर गुर पली बुझाई, कीटी होए क्या खाए। कहने के चींटी को बोलो ढूंढ दे, वो रेत के पहाड़ में से भी शक्कर का दाना ढूंढ लेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का भाव, भगवान संसार रूपी रेत में कण कण में है। अगर अभिमान रूपी हाथी अंदर है, दिखेगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मिलने की बात तो दूर रही, दिखेगा ही नहीं। और अगर मन को विनम्रता की चींटी बना लिया तो रेत के पहाड़ में से कण में से भी वो भगवान को ढूंढ निकालेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, मेहर करे, विनम्रता बख्शे, विनम्रता। नानक मांगे नाम प्रभ सार। ये सारे नाम जपने का सार है कि विनम्रता आ जाए। सालसराय जौहरी के पास गुरु नानक पातशाह जब गए, सारी घटना सबने सुन रखी है। जब सालसराय जौहरी ने अदरखे को भेजा कि गुरु नानक पातशाह को रोको, मैं आ रहा हूं दर्शन करने, भोजन लेके आया। गुरु नानक पातशाह को भोजन चखाया, खिलाया। उसके बाद बेनती की, पातशाह मेरा जन्म मरण काट दो। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, सालसराय जौहरी हम तेरे पास पता क्यों आए हैं, चल कर, क्योंकि तेरी किर्त शुद्ध है, सच्ची किर्त है तेरी। तू लोगों को लूटता नहीं, धर्म की खाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर जन्म मरण काटने की बात करता है तो कई जन्मों की भक्ति करनी पड़ेगी तुझे, कई जन्मों की भक्ति करनी पड़ेगी, फिर जाके जन्म मरण कटता है। तो सालसराय जौहरी ने हाथ जोड़ दिया, पातशाह भक्ति का रास्ता बताओ, मैं करूंगा। तो गुरु नानक पातशाह मेहर के घर में आए। कहने लगे तेरा नौकर है ना अदरखा? कहने लगा हाँ। कहने लगे इसके पांव पकड़ ले, अपना सर इसके पांव पे रख दे। सालसराय जौहरी ने उसको वचन किया साथ से। कहने लगा पातशाह आप कहते हो इस नौकर अदरखे के पांव पकड़ लूं, अपना सर इसके पांव में रख दूं? ये तो फिर भी संत स्वभाव का नौकर है मेरा। आप कहो तो किसी कुत्ते के भी पांव पकड़ लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उसने अपना सर, जौहरी सेठ ने अपना सर अपने नौकर के पांव में रख दिया। गुरु नानक पातशाह ने उसी वक्त अपना हाथ सालसराय जौहरी के सर पे रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे तेरा जन्म मरण कट गया। सालसराय जौहरी हैरान हुआ, कपाट खुल गए उसके। कहने का पातशाह आपने कहा कई जन्मों की भक्ति करनी पड़ेगी। गुरु नानक पातशाह कहने लगे कई जन्मों की भक्ति इसलिए तो करनी पड़ती है कि निम्रता आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझ में अभी निम्रता आ गई, अभी जन्म मरण कट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष उदाहरण दिया करते थे कि डब्बी है पारस की डब्बी, उसमें लोहा रखा हुआ है, सोना नहीं बन रहा। खोल कर देखा तो क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि पारस से लोहा छू जाए तो सोना बनना ही है, पर वो सोना बन नहीं रहा। खोल कर देखा तो लोहे के ऊपर एक कागज चढ़ा हुआ है, पतला सा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहते थे ये अहंकार का कागज हमारे हृदय पे चढ़ा हुआ है, जिस दिन ये निकल गया, गुरु का नाम इससे छुआ, सोना बन जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु पारस हम लोह, मिल कंचन हुआ राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।